अस्सलाम वालेकुम। बेसिक AutoCAD ट्यूटोरियल सीरीज में आज हमारा लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 3 में हमने यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेविगेशन टूल और कमांड लाइन की सेटिंग के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम ड्रॉ पैनल के अंदर से जो हमारी बेसिक ड्राइंग की कमांड्स है, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल और आर्क, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेसन में हम बाकी की जो कमांड्स है, रेक्टेंगल, एलिप्स वगैरह, इसको हम डिस्कस करेंगे। कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले हमें उसकी बेसिक सेटिंग करनी होती है। ये आप प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। तो चले मैं जल्दी से इसकी बेसिक सेटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसके यूनिट सेट कर लेता हूँ। यूनिट सेट करने के लिए मुझे UN इंटर करना है। यहाँ से अगर मैंने आर्किटेक्चर में काम करना है फुट इंचेस वगैरह में, तो फिर मैं यहाँ से आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करूँगा। और अगर मैंने MKS सिस्टम में काम करना है तो मैं डेसिमल करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेसिमल होता है, तो मैं इसको डेसिमल ही रहने देता हूँ। चलो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैं कोई सेटिंग नहीं छेड़ रहा। नेक्स्ट, आपको ये जो स्क्रीन पे ग्रिड्स नज़र आ रहे हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको हम F7 शॉर्टकट की है इसकी, उसकी मदद से भी हम ऑफ कर सकते हैं। या यहाँ पे टॉगल की बार में आपको ये आइकन नजर आ रहा होगा ग्रिड मोड वाला, ग्रिड मोड को आप यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट की सेटिंग हो गई, हमने ये ग्रिड मोड ऑफ कर लिया। अगर ये व्यू क्यूब और यूसीएस आइकन वगैरह हमें डिस्प्ले नहीं करने, तो वो व्यू से जाके हम यहाँ से व्यू क्यूब और यूसीएस आइकन को यहाँ से हाइड कर देंगे। तो चलें अब हम होम टैब के अंदर ड्रॉ पैनल के अंदर पहली कमांड हम पढ़ते हैं, लाइन। तो अगर आपने यहाँ से कोई कमांड डायरेक्ट एक्टिव करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, जैसे ये लाइन कमांड है, इसको मैं एक्टिव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी कमांड एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको इसकी शॉर्ट की मदद से एक्टिव करेंगे, तो उसके लिए आपको इसके शॉर्ट की कमांड लाइन के अंदर आपने यहाँ पे टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइन की शॉर्ट की होती है L, तो मैं यहाँ पे L टाइप करता हूँ। और उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी कमांड एक्टिव करने के लिए उसकी शॉर्ट की टाइप करने के बाद आपने इंटर या स्पेस बार उसको एक दफ़ा लाजमी प्रेस करना है, तब वो कमांड एक्टिव होगी। तो अब मैंने शॉर्ट की लिख दी L, उसके बाद इंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ से मेरी लाइन की कमांड एक्टिव हो गई है। तो देखिए अब मेरा कर्सर भी सिर्फ क्रॉस हेयर में कन्वर्ट हो गया है, इसमें जो पिक बॉक्स था वो हाइड हो गया है। तो अब यहाँ से मेरी ड्रॉ टूल बार के अंदर से जो मेरी फर्स्ट कमांड थी लाइन की, वो मेरी एक्टिव है। कोई भी लाइन लगाने के लिए पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है। हम ड्राइंग के किसी भी एरिया में वो पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो चले मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ही स्टार्ट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। फर्स्ट क्लिक करने के बाद आपने क्लिक को होल्ड करके नहीं रखना, आपने क्लिक छोड़ देना है। क्लिक करने के बाद आपने माउस को राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, जिधर भी आप मूव करेंगे आपकी लाइन उसी साइड पे जाएगी। मैं यहाँ पे राइट साइड पे इसको मूव कर रहा हूँ, तो देखिए मेरी लाइन यहाँ पे बढ़ रही है। अब अगर मैंने फ्री हैंड किसी भी डिस्टेंस के बगैर अगर लाइन लगानी है, तो मैं अगर इसको कहीं पे भी दूसरा क्लिक कर दूंगा, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको स्पेसिफाई करूंगा, तो मेरी लाइन उतनी ही लग जाएगी। देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक लाइन लग गई। अब इसी तरह मैंने अगर इस लाइन को स्ट्रेट लगाना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं दोबारा से लाइन कमांड पे जाता हूँ। लाइन कमांड लेने के बाद मैंने पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया, माउस को मैंने साइड पे किया, तो देखिए मैं फुल कोशिश करने के बावजूद भी अपनी लाइन को स्ट्रेट नहीं रख पा रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ऑर्थो मोड ऑन करना होगा। तो ऑर्थो मोड आप कैसे ऑन कर सकते हैं, आप यहाँ से टॉगल की से, इस की से आप ऑन कर सकते हैं, या इसकी शॉर्ट की F8 होती है, आप F8 की मदद से भी इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आप माउस को ऊपर नीचे भी करेंगे, तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लग जाती है। तो इसके लिए मैं कहीं पे क्लिक करूंगा, तो देखिए मेरी यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लग गई है। देखिए अभी मैंने ये जितनी भी लाइन लगाई, इसको मैंने विदाउट एनी डिस्टेंस लगाया। मैंने कोई डिस्टेंस यहाँ पे नहीं लिखा कि ये कितने डिस्टेंस की होनी चाहिए, ये मैंने ऐसे ही रेंडमली क्लिक किए, तो मेरी लाइंस लग गई। लाइन लगाने के लिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हमें चाहिए होता है। तो हम कोई भी लाइन
लगाने के लिए फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड पॉइंट होता है उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो हमारी एक लाइन लग जाती है। अगर इसी लाइन को आपने कंटिन्यू रखना है तो आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगी, फिर क्लिक करेंगे कंटिन्यू होती जाएगी। इसी तरह ये जितना आप क्लिक करते रहेंगे ये लाइन आपकी कंटिन्यू होती रहेंगी। लेकिन अगर आपने कमांड से एग्जिट होना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने एस्केप की को प्रेस करना है। अब मैं कमांड से एग्जिट हो गया। तो नेक्स्ट अगर आपने यही कमांड दोबारा रिपीट करनी है तो रिपीट कमांड करने के लिए जो आपने लास्ट में रिसेंटली अभी यूज़ किया है, अभी मैंने लाइन यूज़ की है, तो ये कमांड मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे दोबारा से यहाँ से इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे यहाँ से शॉर्ट की इसकी जो है टाइप करके दोबारा से इसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। मैं जस्ट स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मेरी वही कमांड जो रिसेंटली मैंने यूज़ की हुई होगी वो मेरी दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। चलें इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से लाइन की कमांड को एक्टिव करता हूँ। लाइन की कमांड एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं अब यहाँ पे डिस्टेंस स्पेसिफाई करूँगा। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कि मैंने कितने डिस्टेंस की एक लाइन लगानी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर 100 mm की एक लाइन लगानी है तो मैं यहाँ पे 100 टाइप कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी ये 100 mm की एक लाइन लग चुकी है। अगर मैंने दोबारा से एक न्यू लाइन लगानी है तो मैं दोबारा से लाइन की कमांड लूँगा और इसके एंड पॉइंट से यहाँ से एक दोबारा से न्यू कमांड जो मेरी लाइन है वो मैंने ले ली, वो 100 लगाई थी, इसको मैं 50 लगा देता हूँ। तो देखिए ये मेरी 50 की एक लाइन लग गई। इसी तरह मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ये मेरा ऑर्थो मोड ऑन है तो मैं यहाँ से 75 कर लेता हूँ। ये 75 मैंने कर लिया। तो देखिए अब ये मेरी यहाँ से शॉर्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो ये 75 में मिल जाएगी। लेकिन इसको अगर मैं इसके एंड पॉइंट में मिलाऊंगा तो ये देखिए यहाँ से ये एक डायगोनल लाइन लग जाएगी। तो इस तरह आप लाइन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी लेंथ पे आपने लगानी हो, एंगल पे आपने लगानी हो, तो एंगल पे लगाने के लिए हम कैसे लगाएंगे, लाइन की कमांड को मैं दोबारा एक्टिव करता हूँ। लाइन एल इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट और यहाँ से अब आपने क्या करना है, शिफ्ट 2 प्रेस करना है। शिफ्ट 2 प्रेस करने से आपका जो @ वाला सिंबल होता है वो टाइप होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस देना है कि आप कितने डिस्टेंस की लाइन लगाना चाहते हो। मैं यहाँ पे 100 टाइप कर देता हूँ। 100 टाइप करने के बाद अब आपने उसको एंगल देना है। एंगल देने के लिए आपको लेस देन वाला जो सिंबल है वो यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद आपने एंगल टाइप कर देना है। मैं 45 का एंगल रख रहा हूँ और उसके बाद इंटर। तो देखिए मेरी 100 mm की लाइन 45 जो डिग्री है उस एंगल पे लग चुकी है। तो अगर किसी भी एंगल पे आपने लाइन लगानी हो तो आप उसको इस तरह से लगा सकते हैं। और अगर आपने रफली लाइन लगानी हो विदाउट ऑर्थो मोड तो आप ऑर्थो मोड को ऑफ कर दें और आप रेंडमली क्लिक करके ऐसे लाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने ऑर्थो मोड के साथ लगानी हो तो आप F8 ऑन करके यहाँ से इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक लाइन लगाने का तरीका। नेक्स्ट हम पॉली लाइन के बारे में पढ़ते हैं। पॉली लाइन की शॉर्ट की PL होती है। आप कमांड लाइन में PL टाइप करने के बाद भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट यहाँ से भी पॉली लाइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ पॉली लाइन। पॉली लाइन एक्टिवेट करने के बाद सेम मेथड जैसे हमने लाइन लगाई, लाइन को ड्रा किया, इसी तरह पॉली लाइन को ड्रा करने का भी सेम मेथड है। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट हमें चाहिए, सेकंड पॉइंट चाहिए और इसी तरह हम इसको कंटिन्यूस कर सकते हैं। अगर हमने इसको ख़त्म करना है या कमांड से एग्जिट करना है तो हम क्या करेंगे, एस्केप की का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम कमांड से बिल्कुल एग्जिट हो जाएंगे। PL दोबारा से मैं लगाता हूँ, ऑर्थो मोड ऑफ कर लेता हूँ। ऑर्थो मोड ऑफ करने के बाद देखिए मैं इस तरह तिरछी लाइन लगा सकता हूँ। ये देखिए। तो अब लाइन और पॉली लाइन में हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमारी लाइन भी उसी तरह लग रही है, पॉली लाइन भी उसी तरह लग रही है। तो हमारा इसमें मेन डिफरेंस क्या आता है, तो चलिए हम उस चीज़ को समझते हैं कि हमारा मेन डिफरेंस क्या है। अगर आप नोट करें, मैं अगर पॉली लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी ये जितनी भी लाइंस है ये सारी की सारी एक साथ सेलेक्ट हो रही हैं। मैं अगर किसी भी लाइन पे क्लिक करूँ तो देखिए ये मेरी इजीली सेलेक्ट हो रही है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जो मैंने लाइंस लगाई थी तो लाइन पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी
सेगमेंट में सिलेक्ट हो रही है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि हमारी जो पॉली लाइंस होती है वो ज्वाइन होती है, जबकि जो हमारी लाइंस होती हैं वो लहदा सेगमेंट में होती है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज हम चेक करें, प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आप सी टाइप करें कमांड लाइन के अंदर, उसके बाद इंटर, तो यहाँ से प्रॉपर्टी बार आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप इस पे क्लिक करें इस ऑब्जेक्ट पे, और प्रॉपर्टी में जाके देखें तो ये यहाँ पे आपको पॉली लाइन शो कर रहा है। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे मुझे ये लाइन शो कर रही है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये लाइन है, और ये क्या है, पॉली लाइन। एक तो डिफरेंस हमारा ये हो गया कि ये हमारी ज्वाइन होती है और जबकि ये हमारी ज्वाइन नहीं होती। सेकंड डिफरेंस क्या आता है इनमें, पॉली लाइन को अगर आप सिलेक्ट करें तो पॉली लाइन की आप विड्थ को बढ़ा सकते हैं। कहाँ से, प्रॉपर्टीज के अंदर आए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्लोबल विड्थ का ऑप्शन है, जबकि लाइन के अंदर ये मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे देखिए मेरे पास किसी किस्म का ग्लोबल विड्थ बढ़ाने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ से पॉली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल विड्थ, इसको मैं फॉर एग्जांपल 10 लिख कर देता हूँ। तो देखिए इसकी जो विड्थ है वो ग्लोबल विड्थ बढ़ चुकी है, जबकि लाइन की ग्लोबल विड्थ मैं नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट हमारे पास पॉली लाइन में और क्या डिफरेंस आ जाता है, पॉली लाइन ड्रा करने से आप कोई भी क्लोज बाउंड्री बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो देखिए ये मेरा एक क्लोज ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारी रेक्टेंगल होगी, हमारी पॉलीगॉन्स होगी, वो सारी हमारी क्या होती है, पॉली लाइन से बनी होती है, वो हमारी क्लोज बाउंड्री होती है। तो चले नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं सर्कल। जो हमारा बेसिक सर्कल है उसकी शॉर्ट की है सी। आप सी टाइप करने के बाद कमांड को एक्टिव कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखें सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए आप ड्राइंग पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, किसी भी एम्प्टी जगह पे, या आप किसी एंड पॉइंट पे आपने किसी चीज के साथ सर्कल लगाना है तो आप वहां से कर सकते हैं, या मैं इसको स्कैप करके दोबारा से एक्टिव करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है कि आपने सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो चले मैं दोबारा से स्पेस बार से इसको रिपीट कमांड कर लेता हूँ। और अब देखिए अगर आप नीचे कमांड लाइन पे नोट करें तो देखिए ऑटो गाइड बेसिकली हमें गाइड करता है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो मैं देखिए यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई हो गया। अब अगर मैं किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये मेरा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अगर मैं इस सर्कल को किसी स्पेसिफिक रेडियस या डायमीटर से लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे दोबारा से यही कमांड रिपीट करनी है। मैं सर्कल पे जाता हूँ दोबारा से, और उसके बाद मैंने स्पेसिफाई किया सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद अगर आप नीचे नोट करें कमांड लाइन के अंदर स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर, तो अब हम यहाँ पे रेडियस भी लगा सकते हैं या हम डायमीटर भी लगा सकते हैं। अगर आप इधर मैं कुछ टाइप करूँगा तो वो मेरा रेडियस लगेगा। अगर मुझे डायमीटर लगाना है तो फिर मुझे डायमीटर पे क्लिक करना है, या लेटर हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है डी, तो डी इधर आप टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर, और यहाँ से आप डायरेक्ट डायमीटर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो चले पहले मैं डायमीटर लगा लेता हूँ, इसका मैं डायमीटर लिख देता हूँ 50। तो देखिए ये 50 डायमीटर का मेरा सर्कल यहाँ पे लग चुका है। नेक्स्ट मैं दोबारा से सर्कल की कमांड में जाता हूँ, स्पेसिफाई करता हूँ अपना पॉइंट, और यहाँ से बाय डिफॉल्ट रेडियस होता है, तो अब मैं यहाँ से रेडियस लिखता हूँ कितना, 25। तो 25 रेडियस का मतलब है कि मेरा डायमीटर 50 ही बनेगा, तो मैं 25 लिखता हूँ, उसके बाद इंटर। तो देखिए मैंने रेडियस टाइप किया तब भी मेरा सर्कल उतना है, और डायमीटर टाइप किया तो तब भी मेरा सर्कल उतने ही साइज का बना है। तो आप इस तरह किसी भी डायमीटर और रेडियस से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्कल के अंदर हमने अगर 3 पॉइंट या 2 पॉइंट सर्कल लगाना हो तो वो हम इजीली लगा सकते हैं। मैं 2 पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, तो 2 पॉइंट पे लगाने के लिए मुझे 2P पे क्लिक करना होगा, या 2P को मैं यहाँ पे टाइप करूँ और उसके बाद इंटर। तो देखिए यहाँ पे मैं अब कहीं पे भी फर्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अब देखिए ये हमारा जो सर्कल है वो सेंटर से हमारा नहीं बढ़ रहा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। मैं अगेन इसको यहाँ से करता हूँ फर्स्ट पॉइंट, देखिए अब ये किससे आ रहा है,
सेंटर से। और अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से 2p करूँ यहाँ से, और ये फर्स्ट पॉइंट लूँ और सेकंड पॉइंट यहाँ से, तो देखें ये मेरा 2 पॉइंट्स के दरमियान एक सर्कल ड्रॉ हो गया। तो चलें नेक्स्ट हम आर के बारे में पढ़ लेते हैं। आर की शॉर्ट की ए होती है। आप कमांड लाइन बार के अंदर ए टाइप करें, उसके बाद स्पेस बार को आपने प्रेस करना है। तो आर्क ड्रॉ करने के लिए हमें स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट करना है। हम पहला पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट करना है और फिर हमें एंड पॉइंट करना है। इस तरह हम कोई भी आर्क यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने ये बिल्कुल आर्क स्ट्रेट लगानी है, के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन रिक्वायर होगी। आप देखिए मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूँ, सेकंड मेरा मिड पॉइंट होगा और थर्ड मेरा ये लास्ट पॉइंट। तो देखिए अब मेरी ये वाली जो आर्क है इसके एंड पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने एक लाइन स्पेसिफिक किसी डिस्टेंस में लगानी है, तो आपका ये रेडियस बनेगा, जो बल्ज बनेगा यहाँ पे, वो एक डिस्टेंस पे हो। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट ये। तो देखिए अगर आपको मालूम है कि ये आपने 10 मीटर का, उसके अकॉर्डिंग आप एक आर्क लगाना चाहते हैं, तो आप इजीली इस मेथड के थ्रू अपनी आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर हमने ड्रॉ पैनल के अंदर से लाइन, पॉली लाइन, सर्कल और आर्क, इनके बेसिक यूज हमने पढ़ा कि बेसिक हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। अगर आपको किसी कमांड की समझ नहीं आई या कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम रेक्टेंगल, एलिप्स और पॉलीगॉन इसको हम कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।